ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। आज हमारी क्लास में आनंदायिनी माता जी नहीं आई हैं। सब कुशल मंगल तो है उनका? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैंटिंग क्लास में थी प्रभु जी। चैंटिंग अच्छा क्लास में अच्छा, थी जी। ठीक है। ठीक है, तो हम प्रवेश करते। कल हमने श्लोक नंबर 40 और 41 पढ़ा था, तो उम्मीद कर रहा हूँ सबने उनका तात्पर्य पढ़ लिया होगा। हमने तात्पर्य को नहीं लिया था, तो एक रिवीजन कर लेते हैं। 40 नंबर श्लोक में कहते हैं, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक नंबर 40। श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे श्री भगवान के अवतार श्रील व्यास देव ने संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी प्रकार के सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। मतलब श्रीमद् भागवतम का इम्पोर्टेंस की चर्चा कर रहे, क्यों हमें श्रीमद् भागवतम को रोज पढ़ना चाहिए, कल हमने पढ़ा था। और यहाँ बता रहे हैं कि वो भगवान का ही अवतार है, भगवान से अभिन्न है। तो श्रीमद् भागवतम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है ना। जैसे हम कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की विग्रह की सेवा करते हैं, वैसे ही हमें श्रीमद् भागवतम के साथ भी उसी उसी रूप में रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की भी पूजा करनी करनी चाहिए। उसको भी कभी भी खाने पीने के समय बैठे हैं और श्रीमद् भागवतम के ऊपर ही रख दिया किसी ने अपना खाना भोजन, अरे चाय रख दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हवा में उछाल रहे हैं, घर की सफाई चल रही है तो पता लगा सारा कचरा जो है भागवतम की पुस्तक के ऊपर आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवतम को भगवान का ही अवतार मानना चाहिए, रोज खोलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। खोलने के साथ पहले प्रणाम करना चाहिए, हे प्रभु आपका दर्शन हो गया, आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि अनेक जन्मों के बाद श्रीमद् भागवतम की कृपा होती है हमारे जीवन में, अनेक अनेक। कल हमने पढ़ा था, एक तो मनुष्य जीवन ही सबसे दुर्लभ है, उसके बाद दुर्लभ है अच्छे कुल में उत्पन्न होना, है ना। उसके बाद दुर्लभ है साधु संग होना, और उसके बाद और दुर्लभ है श्रीमद् भागवतम का सानिध्य प्राप्त करना। तो देखो कितना ज्यादा दुर्लभ है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है ना, बहुत दुर्लभ है श्रीमद् भागवतम। तो इसका एक, इसी 40 नंबर श्लोक का मैं लास्ट की 4 लाइनें पढ़ रहा हूँ तात्पर्य की। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से वे सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो श्री भगवान के साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो श्री भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। तो इतना देखो, प्रभुपाद ने कहा, इतना इतना इम्पोर्टेंट है श्रीमद् भागवतम कि वो सारे लाभ प्रदान कर देता है जो भगवान के साक्षात दर्शन से हो। साक्षात सोचो, भगवान सामने खड़े हैं, वही लाभ प्राप्त हो रहा है हमारे को, श्रीमद् भागवतम सामने है इसका। ठीक है। फिर 41 नंबर श्लोक में कहते हैं, श्रीला व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांडों के इतिहासों का सार निकालकर
इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय है। तो इसमें कह रहे हैं व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकाला। तो ये हमको समझना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांडों के इतिहास का निचोड़ है श्रीमद् भागवतम। लोग बहुत बड़ा कैलकुलेट करते हैं, ओ प्रभु जी प्रहलाद महाराज कब आए थे, अच्छा कृष्ण जी कब आए थे, राम जी कब आए थे, कब हुआ था ये सब। अरे भैया ये ब्रह्मांड के इतिहास की बात चल रही है, अनेक अनेक कल्पों की बात चल रही है। सिर्फ खाली ये कल्प की बात नहीं चल रही है ब्रह्मा जी के बस इसी 2-4 युग में। वो लोग बोलते हैं प्रभु जी पहले तो सतयुग था, मत्स्य अवतार आए होंगे, फिर उसके बाद जो है ना त्रेता युग था, राम भगवान आए होंगे, फिर द्वापर के अंत में कृष्ण जी आए होंगे, इस प्रकार से वो बड़े वो बड़े वो बड़े वो बड़े। ऐसा नहीं होता भाई, ये सब दिमाग में नहीं लगाना है हमको, क्योंकि व्यास देव ने सिर्फ एक चतुर्युगी की बात नहीं करी है, अनेक अनेक चतुर्युगियों में अलग अलग कथाएं होती हैं, अलग अलग लीलाएं होती हैं। ना ही चतुर्युगी में अलग अलग मनवंतरों में होती हैं, ना ही अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग कल्पों में होती हैं। ब्रह्मा जी के एक नहीं 50 साल निकल चुके, एक दिन नहीं, एक दिन के एक मनवंतर के एक चतुर्युगी की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये पूरे ब्रह्मा जी के 50 साल का निचोड़ जो है उन्होंने निकाल के दिया श्रील व्यासदेव। सोचो कितनी लंबी आयु से उन्होंने एक एक लीलाएं निकाल निकाल के हमको श्रील व्यासदेव ने दी है ना। और क्या दिया है उन्होंने, अपने पुत्र को दिया है, किसको, सुखदेव गोस्वामी को दिया है सार निकाल कर। मतलब सबसे जबरदस्त चीज हम अपने बच्चे को देते हैं, एकदम मक्खन, दूध का मक्खन निकाल के दिया उन्होंने। तो खुद जो है सुखदेव गोस्वामी वो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय हैं। उन्होंने आत्मसात किया, आत्म भाव में थे वो, और वो बड़े ही उत्कृष्ट आत्मज्ञानी थे, सभीयों में श्रेष्ठ थे। ऐसे व्यक्ति को व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम दिया है, और ऐसे व्यक्ति ने ग्रहण भी किया है। ये भी सोचने वाली बात है। ऐसा है कि कई बार हम देखते हैं बड़े उत्कृष्ट जो होते हैं वो लोग मना कर दे, अरे रहने दो, हमारे को जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने ससम्मान इसको स्वीकार किया है, और स्वीकार करके फिर इसका दोबारा जो है प्रवचन भी किया है परीक्षित महाराज के सामने। तो मतलब इससे समझ में आता है श्रीमद् भागवतम की इम्पोर्टेंस, है ना। तो श्लोक नंबर 42 में आज प्रवेश करते हैं। कोशिश करेंगे 42, 43, 44 तीनों आज हो जाए तो हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आज थोड़ा सा फास्ट चलने की, तो साथ में दोहराएंगे 42 नंबर श्लोक। स तु संश्राव्यामास स तु संस्रावयामास महाराजं परीक्षितम् महाराजं परीक्षितम् प्रायः उपविष्टं गंगायां प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परम ऋषिभिः प्रीतं परम ऋषिः सः तु संश्रावयामास संस्रावयामास महाराजं परीक्षितिम् महाराज परीक्षितम् प्राउपविष्टं गंगायां प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परम ऋषिभिः प्रीतं परम ऋषिः स तु संस्रावयामास महाराजं परीक्षितम् महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायां प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः परितं परम ऋषिभिः। अनुवाद। श्रील व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम जो है 42 नंबर श्लोक में देख रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं शीला व्यास देव के पुत्र शीला सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया। तो उनकी पारी आई, कब आई पारी? जब पहले स्वयं उन्होंने अपने पिता शीला व्यास देव से ये श्रीमद् भागवतम को ग्रहण किया। फिर जो ग्रहण किया उसको एज इट इज अपनी पारी में उन्होंने सुनाया। किसको? जो है परीक्षित महाराज को सुनाया, जहां पे सूत गोस्वामी भी बैठे थे और सूत गोस्वामी जी ने भी सुना पूरा का पूरा। तो क्या हुआ था, जब परीक्षित महाराज, हम जानते हैं जब श्रृंगी ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि से जब उनको श्राप मिला कि जो है आपका जो है अब 7 दिन के अंदर प्राण त्यागने पड़ेंगे। आपको तो पता ही होगा अपना जो कथा आ रही थी कि जब उन्होंने एक सांप को उठा के श्रृंगी ऋषि के, श्रृंगी के पिताजी का क्या नाम था? श्रृंगी तो पुत्र का था ना जिसने श्राप दिया था। श्रृंगी के पिताजी का क्या नाम था जिनके जो गले में हरे कृष्ण सांप? प्रभु जी। क्या प्रभु? श्रमिक कृष्ण नाम था। श्रमिक ऋषि, यस यस, श्रमिक ऋषि। श्रमिक ऋषि के गले पे सांप, उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया था परीक्षित महाराज ने। तो फिर उनके पुत्र जो थे ऋषि श्रृंगी, उनको क्रोध आया तो उन्होंने जो है राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तूने मरा हुआ सांप मेरे पिताजी के में डाला है गले में, इतना बड़ा अपमान किया है, तो 7 दिन के अंदर तक्षक नाग जो है तुम्हें डस देगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जब राजा परीक्षित को पता पड़ा कि इस तरह का मेरे को श्राप मिला है, तो वो हंस के उसको स्वीकार कर लिया। वो चाहते तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि वो बड़े बड़े बहुत बड़े धर्मात्मा थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे और इतने बड़े भक्त थे कि जिन्होंने बचपन में माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया, है ना। इतने बड़े भक्त कोई नहीं हुआ, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कोई भी नहीं हुआ जिसने इतनी छोटी आयु में माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन कर दिया, किसी ने नहीं किया। ये परीक्षित महाराज का बल था, उनकी भक्ति थी। तो परीक्षित महाराज जो थे उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपना सारा राज्य, जो चक्रवर्ती सम्राट था, पूरा परिवार, राज्य, सब कुछ अपने पुत्र जन्मजेय नाम था उनके पुत्र का, उनको अर्पित, उनको बिठाया, उनका राज सिंहासन किया और वो जंगल में चले गए, वन की ओर चले गए। और जब सब पूरे राज्य में ये बात फैल गई ऋषियों मुनियों के सामने कि इस तरह से बहुत बड़ा कांड हो गया है कांड हो गया बोलते ना हमारे लैंग्वेज में, अरे कांड हो गया भाई, वहां पे इतना बड़ा कांड हो गया है तो वैसे ही हुआ होगा। सब ऋषि मुनि बोले इतना बड़ा कांड हो गया है चलो मिल के आते हैं राजा परीक्षित से। तो बहुत सारे ऋषि वहां पे एकत्रित हो गए गंगा घाट पे, जंगल में। वहां पे ऋषियों ने सब ने बातचीत चालू की। तो राजा परीक्षित ने पूछा सबसे कि जिसका अंत काल सामने हो, मरण काल, मरणासन में हो, जिसका मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो, उसको सबसे ज्यादा, उसके लिए क्या करने लायक, उसको क्या करना चाहिए, और जिसकी मृत्यु नहीं है 7 दिन में, उसको क्या करना चाहिए।
मतलब जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए और जिसकी मृत्यु नहीं होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए, इस तरह से प्रश्न पूछा। सबने अलग अलग उत्तर दिया, सबने, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन सबका बाद में एक मत हुआ जब सुखदेव गोस्वामी वहां उपस्थित हो गए। सोचो, सुखदेव गोस्वामी वहां उपस्थित हो गए, साथ में उनके पिताजी व्यास देव भी उपस्थित थे वहां पे, और सुखदेव गोस्वामी ने कुछ बताया कि अंत काल में या नहीं अंत काल में, दोनों ही समय में श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना सबसे उत्तम। सभी ऋषियों ने एकत्र होके उनका समर्थन किया, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने नहीं बोला कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना। सब ने बोला हाँ हाँ हाँ, यस हम सही, आप सही कर। तो सुखदेव गोस्वामी को व्यास आसन में बिठाया गया, उसी गंगा तट पे। वहीं पे परीक्षित महाराज बैठे उनके सामने और संकल्प लिया कि मैं 7 दिन में जो है अपना पूरा जो है श्रवण करूंगा। तो जैसे ये बात पूरे चारों 10 लोकों में फैल गई है ना, तीनों लोकों में फैल गई, 14 भुवन में फैल गई, तो ऊपर से इंद्र देवता भी आ गए। उन्होंने अपना अमृत कलश लेके आए, अमृत मिला हुआ ना देवताओं को। बोले आप एक काम करो सुखदेव, परीक्षित महाराज, आपको वैसी मृत्यु होने वाली है, हम आपको अमृत दे देते हैं, आप अमृत पी लो, आपका मृत्यु कोई कुछ कर ही नहीं सकेगा, आप तो जो है फिर जो है अमृत हो जाओगे, अमृत जिसकी मृत्यु होती नहीं वो हो जाओगे, फिर काय का तक्षक काय का कुछ। तो जब ये सब देखा तब परीक्षित महाराज ने सोचा कि ये श्रीमद् भागवतम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इंद्र का ऑफर, बोले नहीं, मैं तो सिर्फ श्रीमद् भागवतम का श्रवण करूंगा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो इतने बड़े रसिक भक्त हैं, इतने बड़े भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके मुख से सुनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महान कार्य है ना। है ना, हमने पढ़ा है, शुरुआत में बोल दिया था, निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत संयुक्त द्रव्यम। सुख सुख के मुख से निकला हुआ ये अमृत द्रव्य है, ये द्रव्य है, ये ऐसा द्रव्य, ये लिक्विड है कि ये सुखदेव के गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है और ये अमृत बन चुका है। जो शब्द उनके मुख से निकल रहा है वो अमृत रूपी शब्द हैं, और जो भी उसका श्रवण करेगा वो अमृत का पान करेगा और वो भी अमृत हो जाएगा, उसकी भी मृत्यु नहीं होगी, जो भी सुनेगा उसकी। सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुक्तम, है ना। और क्या कह रहे हैं, पिबत भागवतम रसमालयम, इसको रोज पीना चाहिए, रोज। इसमें अनेक अनेक रस हैं, 12 प्रकार के रस हैं इसमें, भगवान के सारे रसों का चर्चा किया गया है। मुहुर रसिको भुवि भुवि भावुका, जो रसिक भक्त होते हैं, जो चिंतनशील भक्त होते हैं, जिनको भगवान की जिज्ञासा रहती है, जो अपने जीवन के बारे में चिंतित रहते हैं, मृत्यु के बारे में चिंतित रहते हैं, जिनको मालूम है मेरी मृत्यु होने वाली है, वो सारे भक्त जो होते हैं वो इनका रस का आस्वादन करते हैं। मुहुर रसिको भुवि भावुका, है ना। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे श्रीमद् भागवतम को परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। तो परीक्षित महाराज जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे, ऐसा नहीं था कि कोई ऐसी लफांटू आदमी था, कोई काम नहीं था उसको, है वो गुटखा खाने निकल गए घर से, वैसे परेशान है बीवी से, है दारू मिल नहीं रही है, पैसा है नहीं, क्या करे, तो चलो ठीक है बैठ के सुन लेते, ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास पूरा राज्य था, पूरा राज्य, सोचो पूरा पृथ्वी के शासक थे, पूरे पृथ्वी, एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो उनसे दूर थी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन सब त्याग दिया उन्होंने। घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, बच्चे त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, राज्य त्याग दिया, धन त्याग दिया, महल त्याग दिया, और उसके बाद उन्होंने इन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समझा श्रीमद् भागवतम के श्रवण को। क्या हम बोलेंगे किसी को, अब यहाँ 7 दिवसीय कथा होने जा रही है श्रीमद् भागवतम, आप आइए घर बार छोड़ के और बैठिए श्रवण करिए, कौन करेगा? किसी में है घर बार छोड़ के श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए 7 दिन की कथा के लिए आएंगे? कोई नहीं आएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज आए थे, बैठे थे, उन्होंने अन्न जल नहीं खाया था, अन्न भी नहीं खाया, जल भी ग्रहण नहीं किया, 7 दिन 7 रात, है ना। तो क्या लिखा आगे, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे, उन्होंने अन्न जल भी नहीं ग्रहण किया,
7 दिन तक। हम तो 2-3 घंटे ही नहीं होते हैं, 1-2 घंटे ही नहीं होता है। अरे प्रभु जी कुछ है क्या, है प्रसाद है क्या, प्रसाद पवा दो, क्या लाए हो आज, क्या है खाने में, क्या है। कई लोग तो फोन ही कर देते हैं बेस में, प्रभु जी आज क्या बनने वाला है। कथा आया संडे को, तो संडे को क्या बनेगा भक्त वात्सल प्रभु, तो आज कुछ अच्छा मेनू है तो आ जाते। अरे कथा सुननी नहीं है, खाली जो है प्रसाद के लिए आना, ऐसा ऐसा नहीं है। तो अन्न जल भी उन्होंने त्याग दिया। इतनी उत्कंठा, इतनी उत्कंठा, ऐसी ऐसे जो है श्रीमद् भागवतम का इतना बड़ा महात्म्य है कि चक्रवर्ती सम्राट पूरा परिवार छोड़ के, अन्न जल छोड़ के, अपने शरीर की चिंता ना करते हुए अनेक अनेक ऋषियों के साथ साधु संग में उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, साधु संग में करना चाहिए, सब त्याग करके करना चाहिए। जो इसका समय निश्चित है उस समय में सब छोड़ देना चाहिए। बस ये समय श्रीमद् भागवतम जो कि स्वयं कृष्ण है, कृष्ण से अभिन्न है, ये समय कृष्ण को ही दूंगा मैं और किसी को नहीं दूंगा मैं, ये होना चाहिए, है ना। तो ऐसे हम भी फिर जो है परीक्षित महाराज के जैसे हमारे लिए भी फिर वैकुंठ से विमान आएगा और हम सब वैकुंठ जाएंगे फिर। हरि बोल, हरि हरि बोल। ठीक है, तो राजा परीक्षित सब कुछ तो छोड़ के गंगा तट पे बैठे थे। और एक और चीज है यहाँ पे कि बहुत सारे ऋषि बैठे थे। यहाँ पे कहा गया बहुत सारे ऋषियों के संग में उन्होंने परीक्षित महाराज से, सुखदेव गोस्वामी से ये सब सुना। तो जो ऋषि थे वो भी पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम श्रवण किया परीक्षित महाराज के साथ। तो अनेक अनेक ऋषियों ने हर प्रसंग सुना सुखदेव गोस्वामी के मुख से, हर श्लोक को सुना, हर ज्ञान जो निकल रहा था उसको सुना। अगर कहीं भी कोई भी 19-20 बात करते सुखदेव गोस्वामी, अगर कोई गप मार देते चुटकुला सुना देते, तो ऋषि मुनि टोक देते ना, ये क्या सुना रहे तुम, ये कोई सुनाने की जगह है। इतने बड़े ऋषि, इतने सारे लोग बैठे, राजा अपना घर बार छोड़ के बैठा है, तुम फालतू की बातें कर रहे हो। देखो ऋषि सब बैठे थे और उन्होंने चुपचाप सुना। इसका मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो 100% सत्य है, उसमें एक शब्द भी गलत नहीं है। इसका अर्थ ये निकलता है। नहीं तो अनेक ऋषि जो थे, अरे बड़े बड़े, हम लिस्ट आएगी ना आगे चल के, ये मुनि वो मुनि, ये अगस्त मुनि, ये मुनि आए थे, इतने उत्कृष्ट मुनि आए थे कि हम सोच नहीं सकते। वो लोग सब बैठ के सुन रहे थे। अगर एक शब्द भी गलत होगा तो वो टोक देते सुखदेव गोस्वामी को, ओए फालतू की बात करते हो तुम लोग। जैसे यहाँ कोई लेक्चर देता है, नेता कोई बोलता है, या कोई देखते हैं हम सेलिब्रिटी स्टेज में कुछ बोल रहा है तो पीछे से जूता फेंका जाता है, कोई जूता फेंक रहा है, कोई काली इंक फेंक रहा है, मुंह काला कर रहे हैं। तो ऐसा हो जाता वहां पे भी, तो उसको उतारो नीचे, ये फालतू की बात कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली यहाँ पे जो कहा गया है हमको ये मानना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम में सत्य है, 100% सत्य है। जो इसमें कहा गया है कि भगवान के नाम मात्र से हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते, तो मतलब निश्चित तौर से भगवान के नाम मात्र से हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते। तो कोई बोल सकता है कि प्रभु जी जब नाम, एक नाम से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो गए, तो एक बार तो ले लिया मैंने, अब बस अब खत्म है, अब क्या जरूरत है और लेने की। ऐसे भी होते हैं। बोलते हैं एक बार जन्माष्टमी राधाष्टमी का व्रत रख लिया, लाख एकादशी का मैंने तो पुण्य पा लिया, अब मेरे को और रखने की जरूरत नहीं, अब तो मैं खा सकता हूँ बाकी सारी एकादशी। तो ऐसा नहीं है। हम तो भगवान के प्रेम के लिए रखते हैं, पाप क्षय करने के लिए नहीं रखते हैं हम ये सब, है ना। ठीक है, तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है 1.2.14, इसमें कहते हैं तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयस्य पूजेयश्च नित्यदा। ये जो है हमने पढ़ा था जब वर्णाश्रम के कर्तव्यों का चर्चा चल रही थी, जब अपने वर्णाश्रम धर्म के निर्वाह की हमने चर्चा करी थी, तो उसमें बताया गया था कि हर व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में है उसको तस्मात एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, उसको एक मन से भगवान की शरण में जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयस्य पूज्यश्च नित्यदा। नित्यदा मीन्स रोज क्या करना चाहिए, उसको श्रवण करना चाहिए, श्रवण, कीर्तन, चिंतन और पूजन।
ये हमने पढ़ा था। हर वर्णाश्रम धर्म, मतलब जो भी जिस भी गृहस्थ आश्रम में कोई माता पिता है, किसी के कोई पुत्र है, कोई पत्नी है, कोई पति है, कुछ भी कर रहा है, उसको ये 4 नियम फॉलो ही करने चाहिए। श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जो मैंने सुना, क्या वाकई में मैं उसके लायक हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ उसके अनुरूप, अपने जीवन को बदल रहा हूँ कि नहीं बदल रहा हूँ, ये चिंतन करना चाहिए। तब जाके ये श्रीमद् भागवतम असर दिखाना चालू होगा। सुन लिए, भूल गए, दूसरी दुनिया में वापस आ गए अपनी। बोले वो सुबह का टाइम अलग होता है प्रभु जी, समझ में ही नहीं आता, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। सुने तो उसका चिंतन करें, दिन भर बातें करें किसी के साथ। ओहो, क्या तो खूब कथा थी, क्या तो खूब वर्णन हुआ, क्या तो बात कही, वाह वाह क्या श्लोक था, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके अनुवाद को, तात्पर्य को, है ना। यहाँ पे जो है ना, इनका भी चर्चा हुई है कि भज गोविंदम, गोविंद का नाम ही है जो हमें बचा सकता है हमारे जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र से, है ना। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, तम प्राप्ते सनहित काले, नहीं नहीं रक्षति दुकृत कर्ण। शंकराचार्य जी कहते हैं कि कोई और ये सब व्याकरण संस्कृत ये सब बचाने वाला नहीं है। संप्राप्ते सन्निहित काले, काल जो है सामने खड़ा है, हर कोई मरण आसन में है, हर कोई व्यक्ति 7 दिन में ही मरेगा, है ना। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन में मरने वाले थे, हम सब भी 7 दिन में ही मरेंगे। कौन से 7 दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये 7 दिन में ही हमारी मृत्यु होगी। हमारा भी 7 दिन का ही डाटा है, उनका भी 7 दिन का डाटा बैलेंस है, और कुछ नहीं। तो कब कौन मर जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं है। तो मृत्यु के पहले श्रीमद् भागवतम का श्रवण अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक, है ना। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक नंबर 43, है ना, साथ में दोहराएंगे। कृष्णे स्वधाम उपगते, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह, धर्म ज्ञान ज्ञान आदिभिः सह, कलौ नष्ट दृशामेश, कलौ नष्टदृशामेष, नष्टदृशामीश पुराणार्को अधुनोदितः, पुराणार्को कृष्णे स्वधाम उपगते कृष्णे कृष्णे स्वधामुपगते, धर्म ज्ञान आदिभि धर्म ज्ञान ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश कलौ नष्टदृशामेष, पुराणार्क अधुनोदितः पुराणार्को अधुनोदितः अधुनोदितः, कृष्णे स्वधाम उपगते कृष्णे स्वधामुपगते, धर्म ज्ञान आदिभिः सह धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्ट दिशामेश कलौ नष्टदृशामेष, पुराणार्को अधुनोदितः पुराणार्को अधुनोदितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो ये जो है, अब यहाँ पे सूत गोस्वामी बता रहे हैं, जो उनका क्वेश्चन था एक, हमने देखा एक क्वेश्चन था ना, जो पहले अध्याय में, पहले घंटों पहले अध्याय में 6 प्रश्न पूछे गए थे सुखदेव गोस्वामी, नहीं, सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने। तो जो छठा प्रश्न था उसमें ये था कि भगवान जब चले गए अपने स्वधाम पे,
तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण करी, है ना। 1.1.23 याद है कि नहीं आपको? 1.1.23 था श्लोक नंबर, उसको खोलेंगे एक बार। तो उसमें कहते हैं, चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। यह प्रश्न पूछा गया था शौनक आदि ऋषियों के द्वारा सूत गोस्वामी से। तो उसका आंसर है ये वाला श्लोक। अब बता रहे हैं, यह श्रीमद् भागवतम पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि भी आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ है। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें यह पुराण प्रकाश प्रदान करने वाला। मतलब जब धर्म ज्ञान कृष्ण के साथ अपने धाम पे चले गए, तब इस पुराण का उदय हुआ। और ये पुराण कैसा है? ये सूर्य के समान है ना। एक आता है श्लोक चैतन्य चरितामृत में, उसमें कहते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। मतलब कृष्ण की सूर्य के समान है और माया जो है वो अंधकार के समान है। मतलब अज्ञानता जो है वो अंधकार है और ज्ञान सूर्य है ना। कृष्ण जो है वो ज्ञान है और वो सूर्य के समान है। माया जो है वो अंधकार है और अज्ञान है। तो जहां कृष्ण है तहां नहीं मायार अधिकार। वहां अज्ञानता नहीं रह सकता, वहां अंधकार नहीं रह सकता, जहां सूर्य आ जाएगा। तो ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, ये सूर्य के समान है और ये सभी कलयुग के जीवों को प्रकाश प्रदान करने वाला है। इसका क्या मतलब है, प्रकाश प्रदान करने वाला है? प्रकाश प्रदान करने वाला, इसका मतलब ये है कि क्या हम भी सब पहले इस संसार में अंधों के जैसे नहीं काम करते थे? क्या हम भी सब अंधे बने नहीं थे? कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, बिना सोचे समझे कर्म करना, देर से उठना, भगवान का नाम नहीं लेना, भगवान की भक्ति प्रार्थना नहीं करना, क्या हम ऐसे नहीं थे? आज से 2-5 साल 10 साल पीछे जाएंगे तो हम भी ऐसे ही थे। तो ये हम में बदलाव कैसे आया? जैसे जैसे ये ज्ञान हमने प्राप्त किया कि भगवान कृष्ण का नाम कितना ज्यादा शक्तिशाली है, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, भगवान के नाम को लेने मात्र से हम धीरे धीरे सारे पापों से मुक्त हो जाते। भगवान की शरण में जाने से कैसे हम इस माया, इस संसार, इस बद्ध अवस्था से बाहर निकल सकते हैं। ये ज्ञान आया ना कि नहीं आया? अपने आप में बदलाव हम सब देख सकते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमने अपना अपना जीवन कैसे कैसे बदल दिया। सब ने अपने अपने लेवल पे बहुत बदलाव कर दिया, सबका जीवन बदल गया। बट ये यहाँ पे थमना नहीं है यहाँ पे रुकना नहीं है। ये तो लंबी रेस है, ये आगे चलेगी, बहुत आगे तक जाएगी। तो ये प्रकाश हमारे जीवन को धीरे 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 उदय कर रहा है हमारे जीवन में। ये भगवान की शक्ति प्रवेश कर रही है उनके नाम के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, उनके विग्रह पूजा के माध्यम से, साधु संघ के माध्यम से। ये सारे माध्यम होते हैं जैसे जैसे भगवान का ज्ञान हमारे जीवन में प्रवेश करता है। तो हमने पढ़ा था धर्म क्या है। क्या है धर्म? याद है किसी को? क्या है बताइए, जल्दी बताइए, धर्म क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान के दिए हुए आदेशों का पालन करना ही धर्म। आदेशों को पालन करना बिल्कुल सही है। और भी कोई कुछ कहना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। भगवान ने जो कहा है सिर्फ वही धर्म है। भगवान ने जो कहा है सिर्फ वही धर्म है, बट क्या कहा है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, जिसने कहा है हरे कृष्ण प्रभु जी, जो भगवान ने जो आदेश दिया है वही धर्म है, और जो किसी भी काल और परिस्थिति में बदलता नहीं है। थोड़ा सा आवाज कट गया था आपका, बस इतना सुनाई दिया, किसी भी काल और परिस्थिति में बदलता नहीं। उसके पहले क्या कहा प्रभु था? जी, जो भगवान के जो भी आदेश हैं वेदों में जो भी दिया है हमें शास्त्र में, और जो वो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं है, ठीक काल है, सही परिस्थिति। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यस धर्म मतलब जो हमारा नेचुरल स्वभाव, जैसे कि नमक का धर्म है नमकीन करना, आत्मा का धर्म है प्रेम और सेवा करना, तो जिससे हम हट नहीं सकते, वो हमारा स्वभाव है।
बहुत अच्छा आंसर है, तो बहुत सुंदर आंसर है कि धर्म वह है जो उसका स्वभाव है, वो कभी उससे बदला नहीं जा सकता, कभी उसको निकाला नहीं जा सकता, उससे हटाया नहीं जा सकता। वह धर्म है। जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, रोशनी देना, ताप देना, उससे अलग नहीं किया जा सकता। नमक का धर्म है खारापन देना, उससे अलग नहीं किया जाता। वैसे जीवात्मा का क्या धर्म है? भगवान की सेवा और भगवान को प्रेम करना, ये हमारा धर्म है। तो बिल्कुल सही, सबने गलत नहीं आंसर दिया, सबने सही दिया। बट ठीक है, अप्रोच अप्रोच अपनी अलग अलग बनती है सबकी। तो हमने पढ़ा है धर्म क्या है, सब है पुंसाम परो धर्म। ये श्लोक याद रखिएगा, जब भी कोई पूछेगा ना धर्म क्या है तो यही आंसर दीजिएगा। सब है पुंसाम परो धर्म, यथोर भक्ति अधोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्धति। परम धर्म वो है, धर्म तो बहुत सारे हैं लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म वो है जिससे यथोर भक्ति अधोक्षजे, जिससे हम भगवान की भक्ति करते हैं और क्या करते हैं? अहेतुकी अप्रतिहता होनी चाहिए, और ये आत्मा को सुप्रसिद्धति, हमारा जो आत्मा का स्वभाव है उसको प्रसन्नता आनंद प्रदान करती है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में आ जाता है ना, वापस अपने स्वभाव में आ जाता है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन में प्रकाश फैलाता है। जिस प्रकार कोई अगर जन्म से ही अंधा हो, क्या हम उसको समझा सकते हैं कि एक गुलाब का फूल कैसा होता है? जन्म से अंधा है, जिसने कुछ नहीं देखा कभी भी, क्या वो फूल को समझ सकता है कैसा होता है? क्या वो घर समझ सकता है कैसा होता है? क्या पेड़ समझता है? क्या पत्ते समझ सकता है वो? क्या जानवर समझ सकता है वो? क्या ये समझ सकता है सांप कैसा होगा? नहीं समझ सकता वो, क्योंकि जन्म से अंधा, उसने कभी देखा नहीं। वैसे ही श्रीमद् भागवतम का जो ये ज्ञान है, ये हम जैसे बद्ध अवस्था में जो अज्ञान में पूरा जीवन जी लेते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता, उनको समझ में ही नहीं आता कि भगवान के नाम की शक्ति क्या है, भगवान क्या है, भगवान स्वयं इस सृष्टि को चला रहे हैं। ये सारा ज्ञान जो अज्ञान है बद्ध अवस्था में माया के द्वारा, उनको कुछ नहीं समझ सकता। लेकिन जैसे जैसे हम शरणागति करते हैं गुरुओं की, साधु संग करते हैं, श्रीमद् भागवतम में हम अपना जीवन अपना समय देते हैं, समझने की कोशिश करते, प्रयास करते हैं, तब भगवान अपनी अनुकंपा देते हैं, है ना। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमह तमः नाश्यामी आत्म भावोस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं उनके हृदय में प्रकाश प्रज्वलित करता हूँ और उनपे अनुकंपा करता हूँ, और उनके अंदर का सारा नाश कर देता हूँ अज्ञान को। अहम अज्ञान जमह तम नाश्यामी आत्म भावोस्तु, उसके अंदर के सारे फालतू चीजों को काट देता हूँ मैं, और ज्ञान दीपेन भास्वतः, उसके अंदर ज्ञान का अग्नि प्रज्वलित कर देता हूँ, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करता हूँ उसके हृदय में, जो मेरे 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 अंडर में आता है, भगवान कहते हैं ना। एक और श्लोक आता है ना 10.10 में, क्या कहते हैं भगवान? येषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ जो मेरी भक्ति प्रीति पूर्वकम करता है ना। येषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत लगा हुआ है ना, प्रीति पूर्वक मेरी पूजा कर रहा है ना। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरी भक्ति में प्रीति से लगा, प्रेम से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसको क्या करते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ और वो मेरे को समझ पाता है। तो हम पहले देखते हमारे अंदर बुद्धि नहीं थी, पहले हम, जैसे आज भी मैं किसी को बोलता हूँ मच्छर मत मारो भाई, नॉनवेज खाना ठीक नहीं है, पशु हत्या करना ठीक नहीं है, किसी को भी मारना ठीक नहीं है, तो समझ में ही नहीं आता, लगा फालतू की बात कर रहा है। हम भी पहले वैसे ही थे, लेकिन अब कितनी मुश्किल जाती किसी को ये समझाना कि तुम जो कर रहे हो वो कितना गलत है, उसको मत करो, बहुत मुश्किल जाती। मैं तो कई बार हार मान जाता हूँ, हो प्रभु ये कैसे समझेगा सामने वाला, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हार चुका हूँ, इसको समझा समझा के बोल बोल के, लेकिन सामने वाले मानने को तैयार नहीं है कि पशु हत्या ठीक नहीं है, नॉनवेज खाना ठीक नहीं है। तो एक श्लोक ये जो है ना श्रीमद् भागवतम अगर रखा है आपने, तो उसमें ये फोटो है इसी श्लोक का, देखो ये वाला है ना, ये वाला श्लोक दिख रहा है फोटो, ये इसमें नीचे पढ़ेंगे, शुरुआत में फोटोज हैं, इसमें ये वाले में नीचे ये वाले श्लोक के
फोटो दिख रहा है, इसमें वेद व्यास जी दिख रहे हैं ऊपर। वेद व्यास जी अपने हाथ से प्रकाश दिखा रहे हैं और उस प्रकाश से श्री कृष्ण नीचे दिख रहे हैं। और वो प्रकाश किस चीज का है? वो भागवतम का प्रकाश है। वेद व्यास जी भागवतम के प्रकाश से इस संसार में सभी को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि कृष्ण और उनकी भक्ति करनी कितनी आवश्यक है। यस, हमारे अनिल प्रभु ने भी दिखा दिया। ठीक है, तो ये सब अंधकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए प्रकाश है ये श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो फटाफट 44 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं और आज के इस अध्याय को कंप्लीट करते हैं, संपूर्ण करते हैं। साथ में दोहराएंगे श्लोक। तत्र कीर्तयतो विप्रः तत्कीर्तयतो विप्र विप्रऋषेर्भूरि तेजसः तेजस अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्त अनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावणश्यामि यथाधीतं यथामति। पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे। तत्र कीर्तयता विप्रः विप्रेरिषे भूरि तेजसः अहं च अध्यगमं तत्र निविष्ठा तत् अनुग्रहात् सः अहं वा श्रवष्यामि यथा अधीतं यथा मति। तत्र कीर्तयो विप्रा विप्रऋषे भूरि तेजसः अहं च अध्यगमं तत्र निर्विष्टः तद् अनुग्रहात् सोऽहं वः श्रवष्यामि यथाधीतं यथामति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह हे विद्वान ब्राह्मणों, ये कौन कह रहा है? सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, सभी को। हे विद्वान ब्राह्मणों, उनको कम नहीं है, वो सब ब्राह्मण है, विद्वान है, विप्र हैं। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना और इस प्रकार उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से श्रीमद् भागवतम सीखा। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कि मैंने जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी यह श्रीमद् भागवतम कथा सुना रहे थे तब मैं वहीं पे उपस्थित था और उनकी कृपा से मैंने इसको ग्रहण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गुरु है, जो वाचक है, जो श्रीमद् भागवतम का कहने कथा करने वाला है, कथावाचक है, उसकी कृपा से हमारे अंदर ये ज्ञान प्रवेश होता है। हमारी एलिजिबिलिटी हमारे जो है ना अपनी शक्ति के माध्यम से नहीं प्रवेश करता, ये कृपा से प्रवेश करता है ना।
वो जितनी अनुग्रह करेंगे उतना हमारे अंदर ये प्रकाश उत्पन्न होगा श्रीमद् भागवतम का, है ना। और क्या कह रहे हैं, अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। मतलब मैं एज इट इज जो मेरे गुरु की वाणी है वो आपको सुनाऊंगा, जो मैंने सेल्फ रियलाइज किया, मैंने आत्मसात किया उनके इन वचनों को। और इनका नाम मैंने पहले ही बताया था, सूत गोस्वामी का नाम था उग्र श्रवा। एक बार सुनते थे और जीवन भर याद रखते थे, उग्र श्रवा। तो ये इन्होंने, इनको आपको मैं बता दूं, एक श्लोक आएगा 12.4.43, है ना, कैंटो 12 अध्याय 4 उसमें 43। इसमें कहते हैं, हे कुरुक्षेत्र, कौन कह रहा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, हमारे समक्ष आसीन यह शीलसूत गोस्वामी नैमिषारण्य के विराट यज्ञ में एकत्र ऋषियों से इस श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करेंगे। ऐसा वे तब करेंगे जब शौनक मुनि आदि सभा के सदस्य उनसे प्रश्न करेंगे। तो क्या समझ पा रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं? इधर तो इस श्लोक में कह रहे हैं सूत गोस्वामी की, जो मैंने सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया था परीक्षित महाराज के सामने, जब उन्होंने सभी अनेक ऋषियों के बीच में ये श्रीमद् भागवतम कहा था, तब मैंने एकाग्रचित्त होकर सारा श्रवण किया। अब मैं वही तुम सबको सुनाने वाला हूं, ये कह रहे हैं यहाँ पे सूत गोस्वामी। और 12वें कैंटो में सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आ रहा है। वो कह रहे हैं परीक्षित महाराज के सामने जब कथा चल रही थी तब पहले ही बता दिया था, जब सुखदेव गोस्वामी की कथा चल रही थी तब उन्होंने उसी कथा में पहले ही बता दिया था कि आने वाले भविष्य में ये सूत गोस्वामी जो हमारे सामने बैठा हुआ है, उस समय बैठे हुए थे सुखदेव गोस्वामी के सामने, तभी सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया था कि ये सूत गोस्वामी आने वाले समय में नैमिषारण्य में जब शौनक आदि ऋषि उससे प्रश्न करेंगे तब वापस से ये श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाएगा। देख रहे हो कितना अच्छा, कितना मतलब क्लियर हो रहा है कि मतलब जब बैठे थे सुखदेव गोस्वामी, उसी समय सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया था भविष्य की बात कि आने वाले समय में ये सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से जब शौनक आदि ऋषि प्रश्न करेंगे तब ये दोबारा पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम कथा सुना देगा उनको। और यही मानसिकता से सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को वहां पे अपने सामने बिठाया था, एकदम बैठो क्योंकि तुम सुनाने वाले हो, आगे भविष्य तुम्हारा है, तुमको सुनाना है, तुम्हारे सामने शौनक आदि ऋषि आएंगे और उनको तुमको सुनाना पड़ेगा, इसलिए सामने बैठ के अच्छे से सुनो। देखो ये है श्रीमद् भागवतम। मतलब पहले से ही मालूम था सुखदेव गोस्वामी को क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आने वाले समय में, कब कल्कि भगवान आएंगे, कब बुद्ध भगवान आएंगे, सब पहले से मालूम था। ऐसे थे सुखदेव गोस्वामी, सब पहले से ही बता दिया था। सोचो, मतलब हम ऐसा वैसा कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, ये ग्रंथ पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम, जो महान ग्रंथ है, अपने आप में बहुत महान ग्रंथ है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मैंने अपने गुरु से सीखा वही एज इट इज सुनाऊंगा, जो आत्मसात किया वही एज इट इज सुनाऊंगा। तो हमको जो गुरु परंपरा में आता है उसी से सीखना है, बाकी किसी से नहीं सुनना है, बाकी सभी को रिजेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि उनकी परंपरा का मालूम नहीं, उनको ज्ञान कहाँ से मिला मालूम नहीं, कहाँ किसके मुंह से सुन के आया मालूम नहीं। कई लोग तो सिर्फ पैसे के लिए करते, तो ये पैसे से, जो पैसे से कथा करता है वो तो सबसे बड़ा खतरनाक है। उसकी कथा कभी नहीं सुननी चाहिए, कभी नहीं सुननी चाहिए जो पैसे के लिए कथा करता है। जिसने भी पैसा मांग लिया कथा के बिहाफ में, तो उसने अपने कथा का सारा पुण्य खत्म कर दिया, उसको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। बताओ कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उसने कमर्शियल डील हो गया ना, ये तो डीलिंग हो गया, तुमने दिया मैंने लिया, बात खत्म, 0/0। आज अगर हम किसी दुकान में कोई सामान लेने जाते हैं, बिस्किट लेने जाते हैं या कोई और चावल गेहूं दाल इत्यादि लेने जाते हैं, तो पैसा देते हैं, ज्यादा सामान लेते हैं, बोलते कि तूने एहसान किया कि भाई पैसे लिया अब सामान दिया, उसमें क्या, तेरा क्या मेरा क्या, 0/0 हो गया, लेना देना बराबर हो गया। तो वैसे ही हो गया, अगर किसी ने कथा के बदले पैसे ले लिया तो उसने कथा दी, पैसे ली, बात खत्म, उनके बीच में कोई आदान प्रदान नहीं हुआ, ज्ञान का ना आदान प्रदान हुआ, ना भक्ति का आदान प्रदान हुआ, उन्होंने खाली पैसे का आदान प्रदान किया। तो ऐसे व्यक्तियों से कभी नहीं सुनना चाहिए जो पैसे के लिए ज्ञान दे।
श्रीमद् भागवतम इतना अमलम पुराण, अमलम पुराण है, पैसे से कभी भी नहीं। अगर कोई खुशी से अगर किसी को दक्षिणा दे दे तो स्वीकार कर लेना चाहिए, ये बोल लेना चाहिए प्रभु जी मैं कथा तो कर दूंगा, लेकिन कम से कम मेरे आने जाने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, मेरे खाने भोजन रहने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, तब तो ठीक है भाई, आदमी आएगा जाएगा खाएगा पिएगा तब तो कथा कर पाएगा। लेकिन पैसा मांग लिए, प्रभु जी हमारी कथा का ना रेट फिक्स है, 2 लाख रुपए लेते हैं हम एक कथा का, 7 दिन की कथा होती है, उसमें हम जो है ना रुक्मणी विवाह बता देते हैं, कृष्ण का जन्म करा देते हैं, और ये करा देते हैं वो करा देते हैं, फिक्स है हमारी कथा। तो ये सब जो है ना इन सब से बचना चाहिए। एक श्लोक आता है हमारे गोस्वामी लोग पद्म पुराण में, ये श्लोक आता है, अवैष्णव मुखोर्द अग्निम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम न एव कर्तव्यम सर्पो उचिष्टम यथा पयः। मीन्स जो एक दूध होता है, एक साधारण दूध है और एक और दूध है जिसमें सांप ने अपना मुख डाल दिया है, दिखने में दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों दूध के कटोरे सफेद है, दोनों दिखेंगे एकदम बराबर, लेकिन एक में सांप ने अपना मुख डाल दिया है तो वो जहरीला हो गया दूध, वो पिएंगे तो मर जाएंगे, जहर आ जाएगा हमारे अंदर। वैसे ही कथा भी दिखने में सेम है, जो परंपरागत में आ रहा है, जो अहेतुकी कथा कर रहा है, जो बगैर पैसे के लिए कर रहा है, और एक जो पैसे के लिए कथा कर रहा है, जो सिर्फ कथा सीखता ही पैसे के लिए है, उसका और इसकी कथा में ये फर्क आएगा। उससे सीखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई ज्ञान नहीं आएगा, और इससे सीखेंगे तो भक्ति आएगी, कृष्ण स्वयं हृदय में उत्पन्न हो जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो इस प्रकार ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमको किसके मुख से सुनना चाहिए, कहाँ से ये सारा ज्ञान लेना चाहिए, एकाग्रचित्त होकर सुनना चाहिए। और मतलब जहाँ कोई मतलब हेतु आ जाता है कथा में, या कोई भी वो मेरा नाम होगा मैं कथा करूंगा, मेरे को तो लोग जानेंगे, 10 लोग मेरा नाम बोलेंगे इसलिए मैं कथा करूंगा, तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेतु आ जाएगा तो कथा का अंदर का सार रस बदल जाएगा, एकदम भिन्न हो जाएगा। तो इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट लाइन कही गई है, 5-7 लाइन नीचे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन वह किसी ढोंगी या किराए के कथावाचक से श्रीमद् भागवतम नहीं सीख सकता, जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथा वचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है। तो ऐसे लोगों से कथा नहीं सुनना चाहिए। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवतम सीख नहीं सकता है। कौन नहीं सीख सकता श्रीमद् भागवतम? जो काम में लगा हुआ है, जिसके अंदर इच्छाएं भरी हुई, ओहो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए, बस बस जीवन में तो अब यही प्राप्त करना है, मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाए, भगवान ऐसा कर दे। ऐसे भी लोग हैं, पागल टाइप के लोग हैं, खाली जीवन में एक स्त्री और एक पुरुष यही चाहिए और किसी को कुछ नहीं चाहिए। तो जो काम में लगा हुआ है उसको श्रीमद् भागवतम समझ में ही नहीं आएगी। अगर समझना है तो अपने अंदर से काम को बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, है ना, नाशिनम आत्मनः, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। काम क्रोध और लोभ ये तीनों डायरेक्ट हाईवे है नरक के, ये जिसके अंदर रहेंगे वो कभी कुछ प्राप्त नहीं है, उसका नाश ही हो जाएगा। उसका नाश ही हो जाएगा। तो बचना चाहिए इससे, काम से। काम तो बहुत खतरनाक है ना। पहले बता, ध्याते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते संजात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। काम उत्पन्न हो जाएगा ज्यादा चिंतन करने से, जितना जितना ज्यादा विषयों के बारे में सोचेंगे उतना उतना हमारे अंदर काम उत्पन्न हो जाएगा। काम से बचना चाहिए हमारे को, अपनी इच्छा पूर्ति से बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार हमने जो है ये आज का कंप्लीट किया, हमने श्रीमद् भागवतम का 3रा अध्याय की पूर्णता हो गई है यहाँ पे। हरि हरि बोल। तो किसी का कोई अगर प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, हमारे अनिल प्रभु का प्रश्न आ चुका है, कहिए अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। जी, जैसे कि प्रभु जी आपने स्टार्टिंग में पूछा था सभी भक्तों से कि किसने किसने वीडियो देखी, तो प्रभु जी हाँ, मैंने भी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले लगभग 5:30 5:20 में लेक्चर सुना, आधा घंटा। और जैसा कि कल तो हम चर्चा कर लिए थे, वाकई में इसमें जो रेफरेंस दिए थे बहुत अच्छा था। तो उसको मैंने एज अ MP3 भी डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में। और दूसरा चीज मैं ये बताने के लिए हैंड रेज किया था, प्रभु जी आज बहुत खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन मतलब सॉरी मतलब भद्र मास की जो शुक्ल पक्ष है उसकी 9वीं तिथि को भागवतम सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। और आज है आपका 15वीं तिथि। तो आज ही के दिन वो समाप्त हुआ था, मतलब 9वीं तिथि को स्टार्ट हुआ था और 15वीं को समाप्त हुआ था, मतलब आज। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। वाह वाह, बहुत हरि सुंदर। बोल। बहुत बढ़िया, बहुत हरि सुंदर बोल। बताया अनिल प्रभु ने। तो हम भी उसी काम में लगे हुए हैं जिस काम में परीक्षित महाराज लगे थे। 7 दिन उन्होंने लगातार बैठा, लेकिन हम लगातार रोज बैठेंगे, 1 1 घंटा बैठेंगे हम। हरि हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल। यस, हरे बहुत बहुत कृष्ण प्रभु जी, बस धन्यवाद। यही बता- हरि बोल। यस, सुमित्रा माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि प्रभु जी इसमें दिया है कि किसी आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु से ही भागवत सुने, अन्य से नहीं, क्योंकि वो विष के समान है। तो प्रभु जी आम जनता, आम सभा, सब जो आम पब्लिक है, वो तो ऐसे ही व्यापारियों से ही कथा सुनते हैं, क्योंकि और तो व्यवस्था नहीं हो पाती है, सभी जगह तो व्यवस्था नहीं हो पाती है प्रभु जी प्रामाणिक गुरु का। तो वो लोग क्या करे फिर? क्या करेंगे? जहर पियेंगे और क्या करेंगे? उनके जीवन में शुद्ध ज्ञान आ ही नहीं पाएगा, नहीं आ पाएगा। जो व्यवसायियों से कथा सुनते हैं उनमें ज्ञान की जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, वो नहीं समझ सकते। अब देखो, हमारा उद्देश्य जो है ना, ये श्लोक को याद करना नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है, ये ऐसा नहीं करना है कि मेरे को इसका कथा करना है, मैं याद करूं, नोट बनाऊं, ऐसा नहीं। हमारा उद्देश्य कृष्ण की प्राप्ति है। तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी जहां पैसे के लेन देन से श्रीमद् भागवतम की कथा होती है। तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा माता जी, प्रेम प्राप्त नहीं होगी, है ना? क्या कहते हैं? धर्म स्वनिष्ठुतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत यति रदिम श्रम एव ही केवलम। हमने पढ़ा था कि ऐसा कोई भी कार्य किया गया हो जिससे विश्वक्सेन कथासु, या भगवान कृष्ण बोलो की कथाओं में रुचि तैयार उत्पन्न हो ना गई है। हो ना। उधर डब्बे में पराठे हैं भाई। पराठे खाने लग गई है माता जी सुबह सुबह। तो अगर उत्पादयेत यति रतिम, अगर रति उत्पन्न नहीं हो कृष्ण के चरणों में, तो वो केवल श्रम एव ही केवलम, वो सारा खाली खाली फोकट की मेहनत है। तो अगर भगवान के चरणों में हमारी भक्ति नहीं उत्पन्न हो रही है, प्रीति नहीं उत्पन्न हो पा रही है, तो वो श्रम है। और ऐसी कथाओं से सिर्फ श्रम ही होगा, भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न नहीं है। ठीक है माता जी। यस, मद्धा प्रभु हमारे हरे कहेंगे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कहाँ गायब रहते हैं आप, आते नहीं है? प्रभु जी नींद नहीं खुल पाती है। ओहो, ओहो। माया के चुंगल में फंसे हुए हैं आप। जी प्रभु जी। ऐसा गलत बात है, आपको उठना चाहिए। आप तो इतने ज्यादा डेडिकेटेड है, हमारे साथ पूरी भगवत गीता अटेंड करी थी। आपको भगवत गीता का पूरा ज्ञान है। आप समझते हैं जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद अगर सिर्फ उठने की प्रॉब्लम है, तो ये मतलब अभी भी आप जो है अपने आप से, अपनी इंद्रियों से स्ट्रगल कर रहे हैं। आप अपने अपने मन को नहीं जीत पा रहे हैं। जी प्रभु मन जी। को तो जूते मारिए सुबह शाम, मन जो बोलेगा वो करना ही नहीं, कभी नहीं करना है, मन के बात पे आना ही नहीं हमारे। जी यस, प्रभु जी। कहिए प्रभु जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी जैसे आपने कहा, जो पैसे लेकर भागवत सुनाते हैं उनसे नहीं सुनना चाहिए, तो वैसे हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ही कुछ बैंड वाले हैं, माधवास रॉक बैंड हो गया, भक्त भागवत, ये सभी भी पैसे लेकर के स्टेज शो वगैरह करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, उनसे भी उनकी कमाई होती है। तो प्रभु जी उनको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। नहीं सुनना अच्छा। चाहिए। इवन जी जब माधवा रॉक बैंड आए थे ना,
यहाँ रायपुर में भी अभी आए थे ओपनिंग में, जी मैंने भी जी नहीं सुना था, मैं भी नहीं गया था वहाँ। हमारे मेरे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी और मैं, हम लोग बाहर बैठे थे, बोले ये सब पैसे लेके जो काम करता है उसका कोई मतलब नहीं सुनने का, ये खाली हिप हॉप है। ये उनके लिए, देखो आप समझो, जो बद्ध अवस्था में ना, जो संसारी है, खाली विषय भोगों में फंसा हुआ है ना, उनके लिए ये सब ठीक है। कम से कम भगवान का नाम जाएगा। उनका स्वभाव क्या है, उनको नाच गाना चाहिए, उनको तेज चाहिए, आवाज चाहिए, साउंड चाहिए, तब वो आकृष्ट होते हैं। तो उनके आकर्षण के लिए ये ठीक है, उनके लिए ठीक है। जो एकदम ही नीचे, जैसे मान के चलो अगर कोई गटर में गिर गया है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा आदमी चाहिए जो गटर में जाके उनको निकाल सके, है ना। लेकिन जो गटर में गिरा हुआ नहीं है, बाहर खड़ा हुआ है, स्वच्छ साफ सुथरा आदमी है, उसको गटर की क्या जरूरत, वो तो बाहर निकला हुआ है ऑलरेडी। तो बेसिकली जो जैसे गंदे, जैसे पूरे विषय वस्तु में फंसे हुए हैं, खाली उनको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, उनके लिए ये सब ठीक है कि कम से कम उनको भी कृष्ण का नाम तो सुनाई दे, उनको भी पता तो पड़े कृष्ण कौन है, उनके लिए सही है। लेकिन जो जो भगवान के प्रेम में रत है ना, वो ये सब चीजों में नहीं नहीं फंसते। वो भगवान के नाम तो शुद्ध हृदय वाले भक्तों से सुनते हैं। एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद का जब लास्ट टाइम चल रहा था, अंत काल का समय चल रहा था, तो मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम से मैं जरा उसको नहीं बता पाऊंगा, बट एक जो है ना, किसी भक्त ने बोला कि कीर्तन करो प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। तो उनमें से एक व्यक्ति था जो बहुत अच्छा कीर्तन, बड़ा अच्छा सुरीली आवाज में कीर्तन करता था। तो प्रभुपाद ने उनको कीर्तन करने से मना किया, बोले नहीं, इससे मत कराओ, दूसरे से कराओ। जबकि दूसरा जो था वो थोड़ा सा कीर्तन करने में इतना कंफर्टेबल नहीं था, इतना सुरीली आवाज, लय ताल ये सब नहीं बिठा पाता था, लेकिन कीर्तन करता था। तो प्रभुपाद ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके हृदय में शुद्ध भगवान की भक्ति है, और जो खाली आवाज, सुरीलापन और इसमें फंसा हुआ है ना, वो खाली अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए कीर्तन करता है। समझना, दोनों में फर्क है। तो हमको शुद्ध सोर्स की तरफ आगे बढ़ना है, जहां से सिर्फ कृष्ण की प्राप्ति हो सके, और न कि जो धन संपदा मान सम्मान में फंसे हुए हैं अभी, है ना, उनसे बाहर निकलना है। तो ऐसे लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए सब ठीक है, लेकिन जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, डेली भागवतम पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं इन सब चीजों को, जो गुणों को समझ रहे हैं, सतो गुण कहाँ, तमो गुण कहाँ, कौन कौन से गुण में फंसा हुआ है, किस प्रकार स्वभाव के अधीन होके व्यक्ति काम करता है, ये सारी चीजें जो समझता है ना, वो उनको इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहिए। जी ठीक है प्रभु प्रभु। जी, हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। यस, रघुनाथ दास जी, श्री रघुनाथ दास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, वही आप जो एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं ऐसे ही पढ़ा था प्रभु जी की जो यमुना देवी दासी माता जी है, जिनका जो गोविंदम आदि पुरुषम हमारे सभी इस्कॉन के मंदिरों में चलता है, तो उनका आवाज इतना सुरीला था कि जो जॉर्ज हैरिसन थे ना प्रभु जी, उन्होंने उनको ऑफर दिया था कि उनके म्यूजिक कंपनी में गाए, लेकिन माता जी ने मना कर दिया था कि अगर मैं ऐसे नॉर्मल गाने गाऊंगी तो मेरा कॉन्सियसनेस जो है कृष्णा से हटकर नेम और फेम के लिए लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरी भक्ति प्रभावित हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया था प्रभु जी। और खुद जॉर्ज हॉरिसन जो है ना, वो खुद भगवान के भक्त, शीला प्रभुपाद के भक्त बन गए, और उन्होंने अपने पूरे लंदन का इतना बड़ा मेंशन जो था वो प्रभुपाद को दे दिया, और उसी में आज भगवान की मंदिर स्थापित है, जिसको इस्कॉन लंदनेश्वर कहा जाता है ना। तो ये है जॉर्ज हॉरिसन, जिन्होंने सब कुछ दे दिया। यस सावित्री माता जी, आपका भी कुछ प्रश्न है क्या? नहीं प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरे पास भागवतम नहीं है, तो भगवत गीता को ही प्रणाम कर लिया करूंगी ना, बहुत चलेगा? बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम क्लास को क्लोज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यस मेरा माता आपने जी। आंसर नहीं दिया। मेरे पास भागवतम नहीं, तो आपने बोला रोज भगवत गीता, भागवतम को प्रणाम करना है, तो भगवत गीता को करूंगी, चलेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, दोनों दोनों एक ही है। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में दोनों जो है भगवान की कृपा है, दोनों में बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, तो अब बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं।
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर जय वंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु जी सदा प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।